जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो। मैथ में आपका चल रहा है भाई रेशियो चल रहा है, अनुपात एवं समानुपात हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक क्लास हमारी लोग की हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे भाई और नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। देखिए भाई, तैयारी में अभी से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी में लग जाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आपका आ जाएगा अगली वैकेंसी के लिए। इसलिए अभी से ही अपना बेस जो है मजबूत कर दो भाई। मजबूत किए रहोगे तो एग्जाम चाहे जब हो, चाहे आज हो चाहे कल, चाहे जब भी हो, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, पहले से भाई तैयार रहो, ठीक है। और जितना भी बताया जा रहा है उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। मतलब अंक आपका चेंज, लेकिन पूछने का ढंग, क्योंकि आप लोग तो पेपर दिए होंगे, जो नहीं दिए भाई वो पढ़ें, फिर से देखें। और जिसको मतलब जो पेपर दे के आए हैं इसके पहले, उनको पता है कि हाँ कैसे आता है क्वेश्चन। इसलिए भाई पढ़ो जितना कुछ बताया जा रहा है। और वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर किया करें और लाइक कमेंट किया करें, बताया करें कि कैसी क्लास चल रही है, ठीक है। और अगर नए हों तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। रेशियो का सेकेंड पार्ट चालू करेंगे। देखें, देखिए सवाल कल कुछ हुआ था, जैसे आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर दें आपके लिए। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, देखें विलोमानुपात पढ़ाया गया था आपको, व्युत्क्रमानुपात, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात आपको पढ़ाया गया था। तो एक बार जल्दी से हम लोग दोहरा लेते हैं क्या है। जैसे आपसे कह दिया जाए कोई अनुपात है, मान लीजिए आपको मतलब कोई भी आपका मान दे 7/5 दे दिया, आपसे इसको कहा जाए कि अनुपात में चेंज करें। तो अनुपात में लगाने का मतलब है कि जो बटा का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह आपका ये होता है, आपका क्या लिखते हैं 7/5 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम जैसे मान लीजिए आपको दे दें 2/3, इसको कैसे करेंगे तो कहेंगे 2/3, ठीक। इसके बाद हम लोग आपको बताए थे व्युत्क्रमानुपात। क्या बताए थे? व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात या इसी को क्या बोलते हैं भाई, तो कहेंगे विलोमानुपात। क्या कहते हैं इसी को? तो विलोमानुपात, विलोमानुपात। अब इसका मतलब क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा। आप जानते ही हो, विलोम पढ़े हैं आप लोग हिंदी में, वैसे भी इसका अपोजिट होगा। जैसे आपसे कह रहा है 2/3, तो 2/3 मतलब आपका क्या है? अगर कहा जाए, देखिए अगर इसको हम बटे लिख सकते हैं, इसी को 2/3 था बटे में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है भाई? ये अंश होता है और नीचे वाला आपका मान क्या है? तो ये हर होता है भाई। तो आपका जब विलोमानुपात करते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपात, तो हर आपका अंश में जाता है, अंश आपका कहाँ आ जाता है? हर में आ जाता है। तो कहेंगे अगर इसका विलोमानुपात हमको बताना तो क्या हो जाएगा? कहेंगे 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। तो 2 के लिए कंडीशन बताया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप इधर से उधर कर दें, आपका विलोमानुपात मिल जाएगा। लेकिन 3 के लिए हमने आपको बताए हैं, तो आप जाके बेसिक क्लास चली हुई है इसमें, अनुपात समानुपात में पहला आपको क्लास उसी में है। उसमें बताया गया कि कैसे 3 वाले आएंगे या 4 वाले होंगे, आप कैसे करोगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम 3 वाले हो जाएं, देखें जैसे मान लो 3 वाली संख्या है, उसका विलोमानुपात ज्ञात करना है। जैसे मान लो सवाल दे रहे हैं 2:4:5, इसका विलोमानुपात बताएं। का विलोमानुपात, विलोमानुपात क्या होगा? देखें भाई, अब यहां पे क्या है, अगर 2 रहता तो हम बता देते इधर से उधर 4-2, लेकिन यहाँ पे अब 3 अंक है या 4 अंक आपका दे सकता है, इसका विलोमानुपात क्या होगा? विलोमा का मतलब होता है हर आपका अंश में, अंश आपका कहाँ आ जाएगा? हर में। अगर इसका देखें तो बटे कुछ नहीं है, तो बटे 1 आपका हमेशा रहता है। ये क्या हो जाएगा? अगर इसका विलोम करें तो कहेंगे 1/2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 1/4। 5 का क्या हो जाएगा? 1/5। अब आपको इसको अनुपात में चेंज करना है। किस में चेंज करना भाई? तो कहेंगे अनुपात में। अनुपात में चेंज करने के लिए हर का लासा लेंगे। क्या करेंगे? हर का लासा लेंगे और सभी में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4, 2, 5 का लासा क्या होगा भाई? तो कहेंगे 20 आएगा। तो 20 से आप सब में गुणा करें, अनुपात 1/4 गुणे 20 अनुपात 1/5 गुणे 20।
अब आप इसको काटें तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 10 आएगा। कितना आया भाई, तो 10 आया। इसको काटे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 4 पंचे 20, 5 बार गया। 5 से काटे तो कितना होगा, 5 चौक 20। यहाँ मान कितना आ गया, 10 एकम 10 अनुपात 5 एकम 5। यहाँ पे कितना होगा, 4 एकम 4। तो आपको अनुपात क्या मिल जाएगा रेशियो के रूप में, कहेंगे 10 अनुपाते 5 अनुपाते 4 मिल जाएगा। ये 3 के लिए था विलोमानुपात ज्ञात करने का। चलिए, इसके बाद हमने आपको बताया था वर्गानुपात। क्या बताया था, वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात में होता है घात 2। वर्ग, वर्ग आप लोग पढ़े हैं, वर्ग वर्गमूल। वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2 लगाना, स्क्वायर करना होता है। ठीक है, जैसे आपसे मान लीजिए सवाल दिया जाए, आपको कह दिया जाए 2 अनुपाते 3 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा। ठीक है, वर्गानुपात क्या होगा। अब आपसे वर्ग कह रहा, वर्ग पूछा जा रहा है, इसका मतलब है जितना भी मान है उसका क्या करना है, वर्ग करना है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहेंगे 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 अनुपाते 9 आ जाएगा। अब इसी का जस्ट विपरीत भी कह सकता है, वर्ग मूलानुपात, मतलब वर्गमूल लेना। अब मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है 4 अनुपाते 9। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका वर्ग मूलानुपात क्या होगा, तो आप बताइए 4 किसका वर्ग होगा, कहेंगे 2 का। 9 किसका होगा, तो कहेंगे 3 का। मतलब वर्गानुपात भी जस्ट इसका विपरीत क्या पूछ सकता है, वर्ग मूलानुपात। तो दोनों एक ही जैसे, मतलब यहाँ पे आपको स्क्वायर करना होगा और यहाँ से आपको स्क्वायर क्या करना होगा, हटाना होगा, वर्गमूल अनुपात। अगला पॉइंट पढ़ाए थे हम आपको, घनानुपात। देखिए घनानुपात में क्या, जहां वर्ग कर रहे हैं हम लोग वहीं पे क्या कर देंगे, घन करेंगे, घना अनुपात। देखें यहां पे जैसे आपको दिया जाए सवाल 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 का घनानुपात क्या होगा, क्या का घनानुपात क्या होगा। देखिए भाई, घनानुपात आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब है घन लगाना, क्यूब करना। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कर दें और 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे 27। मतलब 3 की घात 3 का मतलब है 3 का गुणा 3 बार करना है। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे 64, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे घनानुपात पूछा जाए, इसका मतलब संख्या का घन करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आपसे इसी में जस्ट इसका विपरीत पूछ सकते हैं, घन मूलानुपात। क्या पूछ सकते हैं, घन मूलानुपात। देखें घन मूलानुपात। अब यहां पे आपको जस्ट इसका विपरीत करना, जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया गया यही 27 अनुपाते 64 अनुपात 125 का घन मूलानुपात बताइए, घन मूलानुपात बताइए। घन मूलानुपात क्या हो जाएगा भाई। अब आपको इस पे देखना, घनमूल लेना है। घनमूल का मतलब क्या है, एक किसका घन बन रहा है। तो 27 किसका घन है, तो कहेंगे 3 का है। 64 किसका है, तो कहेंगे 4 का। और 125 किसका है भाई, 5 का है। अब कैसे निकालना है, ये हमने आपको सिखाया हुआ, वीडियो में भी पढ़ा है प्ले लिस्ट में, जाके अगर आप क्लास ले लीजिए, देख लीजिए, आपको उम्मीद है कि 100% समझ में आ जाएगा। बहुत शुरू से बताएं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में डायरेक्ट, ऐसा नहीं, आपको छोटे से आपका बड़ा उठाया हुआ है। मतलब कैसे आपका प्रश्न बनेगा, कहाँ से कैसे करना है, कैसे आपका मिलेगा। ठीक है, तो आप जाके क्लास ले लीजिएगा भाई। चलिए, ये टॉपिक हम आपको कल बता चुके हैं, जो बेसिक क्लास चली है। चलिए, इसके आगे आज हम लोग चलेंगे, जो आपका ज्यादा एग्जाम में प्रश्न बनता है उसको देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 5 अनुपाते 27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। 5 अनुपाते 27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। देखिए दो ही संख्या है, हमने इसको बताया था, सिर्फ पलट दो भाई। 27 इधर चला जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे 27 अनुपाते
5 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? 27:5। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे वैसे यहाँ पे मान जो रहेगा वो 15 रहेगा। क्या रहेगा भाई? हम यहाँ पे 15 कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका 15 रहेगा। ये आपका पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये 15 रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रमानुपात बताना है। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है आपका अंश जो है हर में आ जाता है, हर आपका कहाँ चला जाएगा? अंश में। हम क्या करेंगे? 27 इसे क्या लिख देंगे? तो कहेंगे 15 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 27:15। अब आपका देखिए विकल्प जो है वो छोटा करके दिया गया है, तो आप इसको काट दीजिए। 3 के पहाड़े में 27 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है। अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 3 बचे क्या हो जाएगा भाई? 15। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9:5। कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है? 9:5। ये राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपात का मतलब जस्ट आप नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो आपका क्या मिल गया? 27:15। अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विकल्प जैसे देगा उसी के रूप में आपको दिखाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें इसको। ये प्रश्न जो है भाई बेहद आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन सब प्रश्नों को कायदे से देखना भाई, यही से आपका जो छपेगा पेपर में इन्हीं से बन जाएंगे। जो हम 1 2 क्लास 3 क्लास लें, अगर आप उसको कायदे से रिवीजन कर लोगे 100% मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इससे बहुत ज्यादा आपका लेंदी नहीं। आप यही नहीं, अगर कोई भी एग्जाम अदर भी दें, जैसे आप जीडी भी दें, एसएससी जीडी दें, या आप पुलिस का भी कोई दें, तो इन्हीं सबसे प्रश्न बनता है। मैं कह रहा हूँ 100% यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बस भाषा आपको पकड़ना है। कभी कभी सवाल यहाँ से मतलब इधर के उधर कर देते हैं, मतलब ए की जगह बी, बी की जगह सी कर देंगे, सी की जगह डी। इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं होता भाई। तो समझिए इसको कैसे हल करना है। चलिए देखते हैं इसको। आपको मान दिया जा रहा ए अनुपाते बी। ए अनुपाते बी बराबर कितना दे रहे हैं? दे रहे हैं आपको 3:5। फिर आपको दे रहे हैं बी अनुपाते सी। बी अनुपाते सी बराबर कितना है? 7:2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा ए अनुपाते सी बराबर कितना होगा। आपसे ये मान पूछा जा रहा है। देखिए एक इसका हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बाकी हम आपको जल्दी बताएंगे कैसे सीखना है, आपको कैसे करना है। एक होता है भाई तीनों का मान निकालना। क्या करेंगे? तीनों का मान, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी रखें। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? ए अनुपाते बी का मान कितना है? तो कहेंगे 3:5 है। इस तरह से लिखे आप। उसके बाद आपको दिया जा रहा है, देखिए यहां पे कह रहा है बी अनुपाते सी। बी अनुपाते सी का मान कितना है? तो कहेंगे 7:2 है। अब यहां पे देखिए बी एक बार लिख चुके हैं, फिर से आपका बी का मान दे रहा है, इसी के नीचे लिखना है, तो कहेंगे 7:2 लिख देंगे भाई। अब करना क्या है? देखिए बहुत सारे लोग बहुत तरीके से यहाँ चित्र बनाते हैं, कोई इधर से गुणा करता है, कोई इधर से। आपको ये सब नहीं करना है। समझो आपका सवाल जो है बहुत आसान लग जाएगा। क्या देखना है? देखिए इसके बगल खाली है, 5 के बगल खाली है, तो जिसके बगल जो खाली रहेगा उसी अंक को भर देंगे। यहाँ पे किसको भर दे भाई? 5 को हमने भर दिया। इसके बगल ये खाली, देखिए 7 के बगल खाली है, तो इसके बगल 7 के बगल खाली है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 7 भर देंगे। बस ऊपर नीचे का आप गुणा करो, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? कहेंगे 21। 5 7 कितना हो जाएगा? कहेंगे 35। 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 10। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 21:35:10। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? ए और सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। किसका? ए अनुपाते सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब आप बताइए ए का मान क्या आया? तो कहेंगे ए का मान 21 है, और सी का मान कितना है? तो सी का मान कितना है भाई? तो 10 है। 21:10 किस विकल्प में है? तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। अब लेकिन एक बात और है, आपको जल्दी अगर करना है तो ये पॉइंट याद रखना भाई, अगर आपका प्रथम पूछे और अंतिम पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रथम और अंतिम पूछेगा, तब कैसे करेंगे? जल्दी देखें, टाइप मान लेते हैं 2 इसको।
अब आपसे प्रथम और अंतिम पूछे तो जो मान दिया जा रहा पहले उसको लिखें। ए अनुपाते बी बराबर 3:5, बी अनुपाते सी बराबर क्या है, तो कहेंगे 7:2 दे रहा है। अब आपसे पूछा किसका मान जा रहा है, ए अनुपाते सी, मतलब आपका प्रथम और अंतिम पूछा जा रहा है। तो आप कुछ ना करें, बस ऊपर नीचे गुणा कर दे, वही आपका आंसर। तो 7 त्रिक कितना मिल जाएगा, कहेंगे 21, और 5 दूना कितना हो जाएगा भाई 10। तो आंसर कितना आ गया, 21:10 आपका राइट आंसर। इसमें क्या रहता है, आपका ए बी सी तीनों मिल जाता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपका प्रथम और अंतिम का मिल जाएगा। वो चाहे 3 अंक दे चाहे 4 अंक दे, करना ऐसे ही जब आपका प्रथम और अंतिम पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर 5:6 तथा बी अनुपाते सी बराबर 3:1 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है। चलिए हल करते हैं इसको। ए अनुपाते बी अनुपात सी, अब आप मान रखते जाइए डायरेक्ट। देखें यहां पे मान क्या है, ए अनुपाते बी, ए और बी के नीचे लिखेंगे 5 अनुपाते कितना, तो कहेंगे 6। अब आपका मान देखिए बी अनुपाते सी बराबर कितना दे रहा है, 3:1, तो आप बी के नीचे फिर से लिखें 3:1 लिखें। अब देखिए भाई ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो जिसके पास में खाली रहेगा उसी अंक को वहां पे भर दो। अब यहाँ क्या है, 6 के बगल खाली है तो 6 भर दीजिए, यहाँ 3 के बगल खाली है तो 3 भर देंगे। हल करें इसको। देखें देखिए यहाँ पे क्या 6 बगल में खाली है तो 6 भर दीजिए, यहाँ 3 के बगल में तो 3 भर दिए। बस आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 तिहाई कितना होगा, तो कहेंगे 15, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 18, और यहाँ पे 6 एकम कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये छोटा हो सकता है, अगर कट सकता है तो काटेंगे इसको जरूर। देखिए 3 के पहाड़े में सब आता है, तो 3 से काट दीजिए, तो 3 पचे कितना हो जाएगा भाई 15, और 3 छंग 18, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 5:6:2। ये हमारा क्या है भाई, आंसर आपका है 5:6:2। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन आपका दिख रहा है राइट आंसर। क्लियर है, मतलब जिसके बगल जो अंक खाली उसी के बगल उसको चिपका दो भाई। यहाँ 6 के बगल तो 6 लिखा, यहाँ 3 के बगल 3 लिखा, बस ऊपर नीचे का गुणा। 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6। अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए अभी तक अनुपात लगा के दे रहा था, लेकिन अब आपको भाषा पे दे रहा है, तो करना वही है जो आपसे कहा गया है, कोई अलग नहीं है, वही रूल है, बस इसमें हिंदी में लिख दे रहा है। भाग उसका गुना कह दे रहा, मतलब आपका वही है। चलिए अब देखिए यहाँ प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, प्रथम और अंतिम पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखें क्या दे रहा है मान, तो कहेंगे ए अनुपाते बी बराबर, ए अनुपाते बी बराबर क्या दे रहा है 2/3। तो बटे का मतलब भी क्या है, अनुपात है, यहां पे क्या लिख सकते हैं 2:3। बी और सी का कितना दिया जा रहा है 5/2, तो बी अनुपाते सी बराबर 5:2। अब आपसे देखो भाई क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रथम और अंतिम। यहां देखिए ए अनुपाते सी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ए अनुपाते सी। देखें आपसे पूछा गया है ए अनुपात सी का मान बताएं। अब आपको यही मान बताना है भाई, तो आप करें क्या, इसमें सीधा सीधा हमने बताया कि आप गुणा कर दो। अगर कुछ कट रहा है इधर देखो भाई, अगर इस साइड से इस साइड कुछ कट रहा तो आप काट भी सकते हो, नहीं तो आप गुणा करना चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, फिर आपका कटेगा। और चाहे आप डायरेक्टली करना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से 2 यहाँ कटा, 1 बचा, तो 5 एकम 5, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। और चाहे आप गुणा करें तो 5 दूना 10 अनुपाते 3 दूना 6। अब अनुपात यहाँ पे छोटा करके लिखा गया भाई, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 आपका आंसर। और चाहे अगर यहाँ 2 से 2 काटते, अगर इधर ये 2 से 2 कट जाता, यहाँ बचता 5, यहाँ क्या बचता भाई 3 बचता। इस तरह भी आप काट सकते हो, चाहे लिख के पूरा काट सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा। यहाँ विकल्प कौन सा सही होगा भाई, तो यहाँ पे आ गया 5:3, सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। यदि ए कामा बी
का 7/3 गुना तथा b कामा c का 2/5 भाग हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताना है आपको। देखिए a अनुपाते b अनुपाते c, अब आपको मान इसमें दिया जा रहा है। यहां पर देखिए ए बी का मतलब बटे है, बटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसी को मान लो। ए अनुपाते बी का मान कितना है? 7/3। तो आप यहाँ पे रखो भाई 7/3। आगे बी और सी का मान कितना दे रहे हैं? तो 2/5 कह देंगे। यहाँ पे बी के नीचे ही लिखेंगे 2/5। अब इसके बगल खाली है, ये इसके बगल खाली, जो जिसके बगल खाली है उसी को भर दो भाई। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना? 2 के बगल, तो 2 भर देंगे। अब आप इसका गुणा कर लो भाई, आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 बचे 15। कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर कितना आ गया भाई? 14/6/15। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे आपको डी विकल्प दिख रहा है राइट आंसर। 14/6/15 आपका सही हो, क्योंकि और कटेगा नहीं, किसी संख्या से नहीं कटेगा तो फिर काटेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यदि a कामा b का 2/3 भाग तथा b कामा c का 5/2 गुना हो तो a अनुपाते c का मान बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसको। शायद ये सवाल हो चुकी है, हाँ इसके पहले यही सवाल हुई है, लेकिन बता दे रहे हैं यहाँ पे आया है। देखिए भाई, यहाँ पर आपका प्रथम और अंतिम पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं 2/3 है, इसको लिख सकते हैं 2/3। बी और सी का मान कितना है? बी और सी का मान है भाई 5/2। आपसे प्रथम और अंतिम पूछे हैं भाई, ए अनुपाते सी का मान पूछे हैं। बस आप इसको अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। देखिए प्रथम और अंतिम पूछे, इधर से इधर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो आप गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 1, तो 5 एक कम क्या हो जाएगा भाई? 5। यहाँ पे 3 बचा है तो 3। तो आंसर कितना आ गया? कहेंगे 5/3। कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखें। यदि a कामा b का 7/3 गुना तथा b कामा c का 2/5 भाग हो तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर है। सवाल फिर से रिपीट हो जा रही है, 1 मिनट देख लेते हैं इसको। सवाल को हम लोग बता चुके हैं, इसके पहले हो चुका है यही सवाल यहाँ पर, तो उसको आप देख लीजिएगा भाई, नहीं तो यहाँ पे करना कुछ नहीं। चलिए बता ही देते हैं फिर से। यहाँ पे अगर a और b है तो a अनुपाते b अनुपात c। मान रखें a और b का मान कितना है? तो 7/3 रखेंगे, 7/3। b और c का कितना है? तो कहेंगे 2/5। बस जिसके बगल में जो अंक खाली उसी को भाई लगा दो। 3 के बगल खाली तो 3, इधर 2 के बगल खाली है तो 2। अब आप इनका गुणा कर लें, 7 दूनी 14 और 3 दूना 6 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14/6/15। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखें इस प्रश्न को देखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। यहाँ पे क्या रहा है? यदि 2a बराबर 3b है, यहाँ पे b है इसी के पास में है, एक ही है, यहाँ 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब आपको बताना a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को सही से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 2 अंक रहते हैं तो 2 का तो कर लेते हैं, लेकिन 3 वाले में गड़बड़ करते हैं। तो आपको समझना है कैसे करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? 2a कह रहा है, तो 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब यहाँ पे क्या करना है भाई? हमको मान निकालना, a b c का मान निकालें, तभी आप मान रख सकते हो। तो सबसे पहले करेंगे क्या? ये जो भी संख्या है 2 3 4, इसका लासा लेंगे। तो 2, 3, 4 का लासा, तो लासा क्या होगा भाई? तो कहेंगे 12 आएगा। क्या आएगा? 12, क्योंकि 2 का पहाड़ा 4 में जाता ही है। अब 4 और 3 का गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई क्या होगा? 12। लासा का मतलब ऐसी छोटी संख्या जिसमें सारे अंक का पहाड़ा उसमें क्या हो जाए? चला जाए, पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे लासा कहेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 12 में जाएगा, 3 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा।
तो लासा कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए रखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, लासा से सब में भाग करेंगे। तो यहाँ पे 2a/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12। चलिए इसको हल करें। देखिए 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2 छंग क्या हो जाएगा, 12। 3 से काटे तो 3 चौक 12, 4 से काटे तो 4 तिहाई 12। अब जो जिसके नीचे वो उसका मान होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताएं। तो आप बताइए खुद, यहां a का मान क्या है तो कहेंगे 6, b का मान क्या है तो कहेंगे 4 और c का मान कितना है भाई तो 3। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 6:4:3। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, 6:4:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। देखो भाई आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा लाइक किया करें और आप लोग वीडियो शेयर भी करा करें ग्रुप में, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। अगर चाहते हैं भाई, देखिए अपना ही भला नहीं उनका भी सोच लें, कुछ उनका भी हो जाए, इसलिए करिए भाई, शेयर किया करें। पूरा कोर्स जो है फ्री है और आपको जितना मटेरियल है सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें नहीं एक PDF भी आपको दिया जाएगा और जो पढ़ाया जा रहा है 100% है कि मिलना आपका तय रहेगा। लेकिन अभी से भाई लगोगे तभी, मेहनत करोगे तभी होगा, ठीक है। इसलिए देखिए बार बार आपको एक काम और हम करने के लिए बोलते हैं, नोट्स बनाने के लिए। आप नोट्स बनाए रहोगे भाई तो, क्योंकि अगर जब एग्जाम आता है कितना प्रेशर रहता है कि जल्दी जल्दी अगर आप वीडियो नहीं देख पाए, क्योंकि वीडियो लंबी होती है, 1 घंटा 20 मिनट मतलब आधा घंटा ऐसा होता है। लेकिन अगर जब नोट्स बनाए रहे हो तो उसको आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इस कारण से भाई नोट्स अभी से ही बनाना चालू कर दो, बनाए रहोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए प्रश्न देखें, क्या कह रहा है, यदि a अनुपाते b बराबर इतना, b अनुपाते c बराबर इतना, c अनुपाते d। अब देखिए यहाँ पे 3 बार दिया गया, आपसे a और d का मान पूछा गया है। अब हमने आपको एक चीज बताया भी इसके पहले सवाल में, अगर प्रथम और अंतिम पूछेगा, यहाँ पे देखिए प्रथम और अंतिम का मतलब यहाँ a से स्टार्ट है d तक खत्म है। जब प्रथम और अंतिम पूछता है तो सबसे बेहद आसान होता है। कैसे, सबसे पहले जितना मान दिया जाए उसको लिखेंगे। a अनुपाते b बराबर कितना है तो कहेंगे 2:1 है, और b अनुपाते c बराबर कितना है भाई तो कहेंगे 3:4 है, और c अनुपाते d बराबर कितना है तो 6 क्या है भाई तो 5 है। अब आप इसको निकाल लीजिए, आपको निकालना क्या है, a और d। देखिए प्रथम और अंतिम निकालना है। हमने आपको इसको पहले सवाल में कॉन्सेप्ट बताया कि अगर पूरा लगा के एक निकाला जाता है, लेकिन समय इतना नहीं रहता है। समय को बचत करें भाई, समय की बचत करेंगे तभी अगला प्रश्न हम लोग जल्दी हल करेंगे, क्योंकि समय आपको कम मिलता है। इसके कारण से अगर जितना जल्दी आसान हो जाए उतनी जल्दी हम कर लें। यहाँ पे क्या करेंगे, अब पूरा हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम अगर प्रथम और अंतिम ज्ञात करना है तो इस तरह से लगाएं, सबसे आसान होगा। जैसे अब a और d पूछ रहा है तो आप क्या करें, इधर से इधर गुणा कर दें, इधर से इधर कर दें, आपका मान मिल जाएगा। या अगर आप काटना चाहो भाई तो काट सकते हो यहीं पे। जैसे अगर 2 से काटे तो 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब गुणा कर लें, अगर और देखिए कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई क्या होगा तो 6 हो जाएगा। अब इस साइड से इस साइड से गुणा कर लो, 3 त्रिक 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9:5। कौन सा ऑप्शन तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाहे ये कर सकते हो, चाहे आपको गंदा नहीं करना है भाई, दिखा दे एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए चाहे आप ऐसे मान रखो 2:1 कितना है, पहले 1 है, 2:1, फिर क्या है 3:4, फिर क्या है तो 6:5 है। आप इसका गुणा कर लो तो कहेंगे 2 तिहाई 6, 6 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा तो कहेंगे 36, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 20 एकम 20। अब इसको आप काट सकते हो भाई, ऐसी संख्या लो जिससे आपका अंश भी कटे और हर भी कटे। तो कहेंगे 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा भाई 36, और 4 पंचे कितना हो जाएगा तो 20। आंसर आपका क्या मिल जाएगा तो कहेंगे 9:5। तो वहां भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो, आंसर वही रहेगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें।
आपसे प्रश्न में फिर ए और डी का मान ही पूछा जा रहा है। चलिए हल करते हैं इसको। देखें यहां पर ए अनुपात बी लगाएं। देखिए ये सब जो कॉमा लगा है, बटे लगा है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए होता है, आपको उलझना नहीं है। सिर्फ आपका मतलब है क्या, अगर इसको हम डेरिवेट करें तो यहाँ का मतलब गुणा होगा, गुणे में रहेगा तो इधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। वो काम आपको पूरा नहीं करना, जो बताया जा रहा है उसको सीखिए। इसका मान कितना है तो कहेंगे 3:7। बी अनुपात सी का मान कितना है भाई, तो बी अनुपात सी का मान है 2:3। सी अनुपात डी का मान कितना है, सी अनुपात डी का मान है 1:2 है। यहाँ अनुपात नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे लगा है का, जैसे कहें बी का मतलब गुणा 3/7। अब ये बी गुणे में इधर किसमें आएगा भाई, बटे में। यहाँ 3/7 ही तो मिला, तो बटे का मतलब अनुपात ही तो होता है, तो इसीलिए लिखा जा रहा है ए अनुपात बी बराबर 3:7 लिखा जा रहा है। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है आपको, प्रथम और अंतिम पूछा है, ए अनुपात बी का मान आपसे पूछा गया है। अगर आप देखिए काटना चाहे, हमने आपको बताया अगर यहाँ पे आप काटना चाहें भाई तो काट सकते हो। जैसे अगर कहा जाए तो 2 से 2 आपका, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा तो कहेंगे 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा तो 7 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो कहेंगे 1:7 किस में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 9:5 और आपको बी अनुपात सी 3:1 दे रहा तथा सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो ए बी सी डी का मान आपको बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। चलिए हल करते हैं इसको। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चलिए इसको देखें। देखा जाए भाई, एक मिनट, देखिए यहाँ पे मान क्या है आपका दे रहा ए अनुपात बी बराबर 9:5, तो आप इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 9:5। बी और सी का मान कितना है, देखिए नीचे ही लिखते जाएंगे, भले डबल मान है ऐसा नहीं है, उसके नीचे बढ़ाते हुए जाएंगे। बी और सी का दे रहा है तो बी के नीचे बी वाला, सी के नीचे सी लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। उसके बाद सी अनुपात डी का मान कितना है, कह रहा 2:3, तो सी और डी के नीचे लिखेंगे 2:3 लिखेंगे भाई। आपको पूरा निकालना इसलिए हमने पूरा ऊपर लिख दिया भाई। अब इसको हल करें तो देखिए सबसे पहले हमने आपको भी बताया पूरा निकालने के लिए, जो जिसके बगल खाली है उसी को हम वहां लिख देंगे, उसके बगल उसी को चिपका देते हैं उसी अंक को। जैसे 5 के बगल खाली है तो यहाँ पे 5 लिखें, और सी डी के नीचे भी क्या लिखना होगा 5 लिखना। इसके बगल खाली है 1 के बगल, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब यहाँ 3 के बगल खाली है तो यहाँ पे 3 भर दें, यहाँ पे 2 के बगल तो 2 भर दें, यहाँ भी है खाली तो 2 भर देंगे। क्लियर है। अब ऊपर नीचे आप गुणा कर लो, मान आपका आसान। अब आप कुछ लोग लाइनिंग करते ये इसका गुणा इससे गुणा इससे गुणा, ऐसा ना करो भाई, जिसके बगल खाली उसी के बगल वो अंक लिख दो और गुणा कर लो ऊपर नीचे का, आपका आंसर। चलिए हल करते हैं। इसका गुणा करेंगे यहाँ पे कितना होगा 2 तिहाई 6, 6 9 कितना हो जाएगा भाई 54। यहाँ पे 5 तिहाई 15 दूनी 30, यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो आंसर क्या आ गया भाई, देखिए अब किसी संख्या से कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो आंसर देख लेते हैं 54:30:10:15। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा क्या हो गया भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, फिर आपको ही मान निकालना है इसी तरह से। चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसके नीचे मान लिखें सबसे पहले। देखें यहाँ पे ए और बी का मान कितना है, तो कहेंगे 2/5 है, इसका मतलब 2:5 है।
फिर आपका बी और सी का मान कितना है? 3/4 है। इसको लिखें इसके नीचे बी और सी, यहाँ पे लिखेंगे 3:4। सी और डी का कितना दे रहा? 2/3 है, तो 2/3 का मतलब क्या लिखेंगे भाई? 2:3। अब देखो भाई, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है, इसके नीचे यहाँ पे अनुपात लगाएं। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर खाली रहेगा। अब मान भरा जाए, इसके बगल खाली है तो इसके बगल हम क्या लिखेंगे? सी के नीचे 5, फिर यहाँ पे खाली तो इसके नीचे भाई 5 आ गया। यहाँ 4 के बगल खाली तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 3 के बगल खाली तो 3, यहाँ 2, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा? 2। मतलब सभी के अंक सभी के नीचे पूरा फिल करना होता है, भरना होता है। जो अंक जिसके बगल खाली वही अंक उसको क्या करते हैं भाई? लगा देते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। अगर इसका गुणा करें तो 2 तिहाई 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा भाई? 12। ठीक, इसका गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, यहाँ पे 5 चौक 20 और 20 दूना कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 40। यहाँ पे 5 चौक 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा भाई? 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आप बताइए खुद, यहाँ क्या संख्या छोटा हो रहा है? देखें, देखिए 2 के पहाड़े में सब आ सकता है, 2 से आपका सब मान कट सकता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 40 को 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अगर 60 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6:15:20:30। कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, जिसके बगल हम कह रहे हैं खाली रहेगा उसी अंक को आपको लगाना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है A:B:C बराबर 2:3:5 तथा C:D:E बराबर 4:1:7 हो तो ABCD अनुपात का आपको मान बताना है। देखें यहाँ पे आपको दिया जा रहा है मान A:B:C:D:E का मान आपसे पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? E का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब यहां पे करना क्या है भाई, इसको समझिएगा। जैसे हमने आपको बताया, जिसके नीचे जो मान दे उसी को लिखना पड़ेगा। अब आपको A:B:C का मान दे रहा 2:3:5। इसका मतलब ABC के नीचे हमको ये मान लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3:5 हो गया। उसके बाद आपको दे रहा CDE का मान, तो C के देखिए नीचे कितना डबल अंक आ रहा है, इसका मतलब उसके नीचे ही लिखेंगे। तो 4:1:7 यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया भाई, जो अंक यहाँ पर खाली रहेगा उसी अंक को क्या करेंगे? उसके बगल लिख देंगे। चलिए देखें, अब देखिए 5 के बगल खाली है तो आप 5 के बगल भर दीजिए 5, और यहाँ पे क्या कर दे? 5 भर दे। यहाँ पे 4 के बगल खाली है तो आप 4 भरिए, 4। यहाँ पे आपको गुणा कर ले, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका गुणा करें तो कितना होगा? कहेंगे 4 दूना 8। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। यहाँ पे 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना होगा? कहेंगे 5 चौक 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, यहाँ पे कितना होगा? 5 7 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 5 7 35। तो आपका आंसर कितना आ गया? 8:12:20:5:5:35। कौन सा आंसर मिला? तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझना है, सभी सवालों के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा ही नहीं है भाई, जैसे इसमें दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया A:B:C या D तक ही पूछ ले, E को छोड़ दिया जाए। अब आपको इसमें दिखेगा प्रश्न में E का भी मान है, तब कैसे करें? देखो भाई, आपको लगाना पड़ेगा पूरा, लेकिन जो मान पूछेगा, अगर मान आपसे मान लीजिए कोई अलग से पूछे, आपसे यहीं पे दे दे A दे दिया जाए, A के बाद आपको D दे दिया जाए, A:D का मान बताएं, तो आप क्या करेंगे? जब इस सवाल को लगाए रहोगे तभी पता चलेगा भाई। A का मान कितना है? कहेंगे 8 है। D का मान कितना है? तो कहेंगे 5 है। तो आप क्या लिख दोगे इसको? A:D का मान 8:5 हो जाएगा। आपसे प्रश्न में अगर मान लीजिए यहीं पे A:E का मान पूछ ले, तो A का मान कितना है? कहेंगे 8 है, और E का मान कितना है भाई? E का मान 35 है, यहाँ पे 35 हो जाएगा। मतलब आपसे जो प्रश्न किया जाएगा
उसका आप जवाब दे सकते हो जब आप सीखे रहोगे तो। ठीक है, इसलिए इस क्लास को भाई देखिए बेहद आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक, और भाई वीडियो को शेयर किया करें और लाइक कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।